अगर आपका प्रॉपर रिजल्ट आ गया है, ट्रांसप्लांट के 6 महीने हो चुके हैं, तो इसके बाद डीएचटी ब्लॉकर को कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? कब आप डीएचटी ब्लॉकर कंटिन्यू कर सकते हैं? कब आप उसको कम डोज में कंटिन्यू कर सकते हैं? और किस समय आपको कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए? हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अगर आपका प्रॉपर रिजल्ट आ गया है, ट्रांसप्लांट के 6 महीने हो चुके हैं, तो इसके बाद डीएचटी ब्लॉकर को कब तक कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं जहाँ पे वेरिएशंस आते ही रहते हैं। लाइफ में हर समय सेम नहीं होता। किसी समय हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, किसी समय हार्मोनल एक्टिवेशन चलता है या उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, मतलब कि हमारी बाल्डनेस प्रोग्रेस कर रही होती है। और किसी समय ऐसा होता है जब हमारी बाल्डनेस स्टेबल होती है, सारी चीज़ें सही चल रही होती है, स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। तो ये दोनों फेजेस में हमारे हेयर अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो जिस समय हमारी बाल्डनेस प्रोग्रेस कर रही है, मतलब कि उसमें थिनिंग आ रही है, वहाँ पे हमें डीएचटी ब्लॉकर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी लगती है, हमारी बाल्डनेस प्रोग्रेस नहीं कर रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नहीं हो रहा होता है, उस समय हम डीएचटी ब्लॉकर को ब्रेक दे सकते हैं ताकि बॉडी से वो वॉश आउट हो जाए। तो हमें एक बैलेंस तौर पे ये करना होता है ताकि टॉक्सिसिटी भी ना हो शरीर में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना आए, डीएचटी ब्लॉकर से होने वाले लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव हमारे शरीर में ना देखने को मिले, और हमारे बाल भी प्रोटेक्टेड रहें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आफ्टर रिज़ल्ट आप अपने क्लिनिक के कांटेक्ट में बने रहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद अपने क्लिनिक से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। उनको लगता है कि एक बार रिज़ल्ट आ गया, अब हमें क्लिनिक की नीड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेयर लॉस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जनरली ट्रांसप्लांट एक सेशन में किसी एक हिस्से का होता है, बाकी का हिस्सा हमारा एग्जिस्टिंग हेयर होता है। जैसे अगर आपको सिर्फ फ्रंट में बाल्डनेस है तो फ्रंट में आपका ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन क्राउन पार्ट तो अभी भी एग्जिस्टिंग हेयर ही है। या अगर आपको सिर्फ क्राउन में बाल्डनेस आया है तो क्राउन में आप ट्रांसप्लांट कराओगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में तो एग्जिस्टिंग हेयर है। तो ये जो एग्जिस्टिंग हेयर है, ये तो उस बाल्डनेस प्रोसेस में हमेशा बने रहेंगे। तो जब भी आपको एग्जिस्टिंग हेयर में या इवन ट्रांसप्लांट हेयर में भी थोड़ी थिनिंग समय के साथ आती है, तो वहाँ पे अगर आपको थिनिंग या बाल्डनेस प्रोसेस बढ़ती हुई लगे तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो आपके सर्जन हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, या कोई भी स्किन हेयर स्पेशलिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। बेस्ट है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कीजिए, क्योंकि उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, आपकी बाल्डनेस प्रोग्रेस को डिस्कस कीजिए। उस हिसाब से वो आपको बताएंगे कि कब आप डीएचटी ब्लॉकर कंटिन्यू कर सकते हैं, कब आप उसको कम डोज में कंटिन्यू कर सकते हैं, और किस समय आपको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। इससे आपके रिजल्ट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन होंगे और आपको साइड इफ़ेक्ट भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा और यूज़फुल कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।